किसी ज्ञानी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। ज्ञान की ये बात महाराष्ट्र की सियासत पर सटीक बैठ रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो इतिहास दोहराया जा रहा हो। शरद पवार को ताजा हालात देखकर 1978 की घटना याद तो जरूर आ रही होगी, जब उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल को धोखा देकर प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट तैयार किया था और खुद देश के सबसे कम उम्र के महज 38 साल की उम्र में सीएम बनने का खिताब भी हासिल किया था। महाराष्ट्र की राजनीति में जब भी इस घटना का जिक्र होता है तब यही कहा जाता है कि पवार ने वसंत दादा पाटिल को धोखा दिया था। अजीत पवार ने जिस तरीके से 2 जुलाई को पाला बदला, उसके बाद शरद पवार को इतिहास याद दिलाया जा रहा है। इससे पहले 2019 में भी अजीत पवार ने बीजेपी से हाथ मिलाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली थी, लेकिन आखिरी वक्त पर माहौल बदल गया और सरकार चल न सकी। अब चाचा भतीजे को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। बोल रहे हैं कि जनता अजीत पवार को सबक सिखाएगी। अब पार्टी सिंबल के लिए भी दावे किए जा रहे हैं। भतीजा चाचा को रिटायर होने की नसीहत दे रहा है। कह सकते हैं कि जलील कर रहा है कि अगर वो उनके बेटे नहीं हैं तो क्या गलती है, अब वो रिटायर हो जाएं और युवाओं को मौका दें। महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब पार्टी में बगावत हुई हो और वो 2 धड़ों में बंट गई हो। कुछ महीने पहले कुछ ऐसे ही हालात शिवसेना में बने थे, जब उद्धव से अलग होकर एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से हाथ मिलाया और बाद में मुख्यमंत्री बने। अब हम राजनीति के मास्टरमाइंड माने जाने वाले शरद पवार के उस इतिहास पर गौर करते हैं जिसकी वजह से वो कभी धोखेबाज कहलाते थे। बात है साल 1978 की। आपातकाल के बाद कांग्रेस के हालात बेहद खराब थे, जिसका असर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी दिखा। कांग्रेस के हालात खराब हुए 12 जून 1975 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1971 के आम चुनाव में सरकारी व्यवस्था के गलत इस्तेमाल का दोषी ठहराया गया। चुनाव रद्द कर दिए गए और इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए पाबंदी लगा दी गई, जिसके बाद पूरे देश में इंदिरा विरोधी आंदोलन शुरू हो गया, जिसको लीड किया जयप्रकाश नारायण ने। जिसके बाद अलग अलग पार्टियां उनके लोक संघर्ष कमेटी के झंडे तले एकजुट हुई। लेकिन 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल की वजह से देश के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भूचाल आ गया। 21 मार्च 1977 को आपातकाल खत्म हुआ। इस दौरान देश में लोकसभा चुनाव हुए। आपातकाल का असर लोकसभा चुनाव पर भी दिखा। 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र से केवल 22 सांसद चुनकर आए। आपातकाल के वक्त शंकरराव चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। कहा जाता है कि आपातकाल के बाद कांग्रेस 2 धड़ों में बंट गई, जिसमें एक इंदिरा गांधी के समर्थन में था जबकि दूसरा उनके खिलाफ। राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी को सीधी चुनौती देते हुए शंकरराव चौहान और ब्रह्मानंद रेड्डी ने रेड्डी कांग्रेस बनाई। शंकर राव के करीब होने की वजह से शरद पवार अपने आप रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गए। वसंत दादा पाटिल और शरद पवार जैसे लोगों ने शंकर राव चौहान का दामन थामते हुए रेड्डी कांग्रेस खेमे में अपनी जगह बना ली। नाशिक राव तिरपुड़े जैसे नेताओं ने इंदिरा कांग्रेस में रहना पसंद किया। कांग्रेस में जो गुटबाजी चल रही थी उसका असर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर भी दिखा। 1978 के विधानसभा चुनाव को कांग्रेस के दोनों गुटों ने अलग अलग लड़ा, लेकिन बहुमत किसी के पास नहीं था। 99 सीटों के साथ जनता पार्टी कामयाबी के पायदान पर आगे बढ़ती चली। शेतकारी कामगार पक्ष को 13 सीटें, माकपा को 9 सीटें और राज्य में 36 निर्दलीय उम्मीदवार चुनकर आए। जनता पार्टी के बढ़ते कदम रोकने के लिए रेड्डी कांग्रेस नेता वसंत दादा पाटिल ने कोशिशें शुरू कर दी थी। दिल्ली में जाकर उन्होंने शंकरराव चौहान, ब्रह्मानंद रेड्डी, चंद्रशेखर से बातचीत का सिलसिला शुरू किया। इंदिरा गांधी ने कहा कि ब्रह्मानंद रेड्डी और यशवंतराव चौहान दोनों मिलकर साझा सरकार चलाएं। इसके लिए वो एक कदम पीछे हटने के लिए भी तैयार हो गई। नए फॉर्मूले के अनुसार रेड्डी कांग्रेस और इंदिरा कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना ली। 7 मार्च 1978 को बतौर मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल ने शपथ ली। इंदिरा कांग्रेस के नाशिक राव तिरपुड़े उप मुख्यमंत्री बने।
इस नई सरकार में शरद पवार उद्योग मंत्री थे। सरकार बनने के बाद भी कांग्रेस के दोनों धड़ों के बीच खींचतान जारी रही और आखिर में पवार ने अपना पाला बदल लिया और अलग रास्ता बनाते हुए वो वसंत दादा सरकार से बाहर निकल गए। 1978 के जुलाई महीने में महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था। उस दौरान शरद पवार ने 40 विधायकों के साथ अलग होकर वसंत दादा सरकार से बाहर निकलने का फैसला ले लिया। सुशील कुमार शिंदे, दत्ता मेघे और सुंदर राव सोलंकी जैसे मंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया। पवार के इस फैसले से तत्कालीन सरकार अल्पमत में आ गई। मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल और मुख्यमंत्री नाशिक राव ने इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र की पहली गठबंधन सरकार सिर्फ 4 महीनों में ही गिर गई। जनता पार्टी के साथ पवार की नजदीकियां बढ़ने लगी। आबा साहेब कुलकर्णी, एम जोशी और किशनवीर जैसे उस वक्त के बड़े नेता पवार के पीछे खड़े हो गए। उन्होंने अपना समर्थन दे दिया। 18 जुलाई 1978 को महाराष्ट्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। इसमें पवार की समाजवादी कांग्रेस, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और शेतकारी कामगार पक्ष शामिल थे। इस नए गठबंधन का नाम रखा गया प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट। महज 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर उस समय वो भारत के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए। पवार की सरकार सिर्फ 18 महीने चल पाई और केंद्र में सत्ता बदली और पवार बर्खास्त हो गए। दरअसल वसंत दादा पाटिल की सरकार से राज्य के कर्मचारी नाराज चल रहे थे। मुख्यमंत्री बनते ही पवार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया। उन्होंने ये व्यवस्था की कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन बढ़ने के साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ जाएगा। इस दौरान दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई थी। इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन गईं, वहीं जनता पार्टी बिखर रही थी। देश में फिर से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना। 17 फरवरी 1980 को शरद पवार की सरकार की बर्खास्तगी के ऑर्डर पर राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 1980 में फिर चुनाव हुए। इंदिरा कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली। पवार की समाजवादी कांग्रेस को चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। AR अंतुले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। लगभग 6 साल तक पवार की समाजवादी कांग्रेस विपक्ष में बैठी। 1987 में राजीव गांधी के नेतृत्व में उन्होंने फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया और 1988 में दोबारा CM बने। 1990 के विधानसभा चुनाव में पवार तीसरी बार और 1993 में चौथी बार मुख्यमंत्री बनाए गए। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस छोड़कर उन्होंने NCP का गठन कैसे किया। अब वक्त था साल 1999 का, जब PA संगमा और तारिक अनवर के साथ शरद पवार को कांग्रेस से निकाल दिया गया, जिसे कांग्रेस के सोनिया गांधी के अध्यक्ष के रूप में विरोध के रूप में देखा गया। यही वो साल था जब पवार ने संगमा के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। इसके बाद 2004 में शरद पवार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अधीन कृषि मंत्री बने। वहीं 2014 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA की जीत के साथ ही शरद पवार ने अपना मंत्री पद भी खो दिया। यानी कि कहा जा सकता है कि शरद पवार के साथ जो अजित पवार कर रहे हैं वो इतिहास को दोहराया जा रहा है।